अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है, आज का सारा दिन जो है मुख्तलिफ ख़बरें जो है वो आती रही हैं। जनाब हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी निडर व बेबाक बोलने वाला इन्वेस्टिगेटर और बहुत ही नामवर किस्म की, किसी नाम का मोहताज नहीं, अरशद शरीफ जो है वो शहीद हुए कीनिया में एक फायरिंग के सिलसिले में। अभी मैं देख रहा था कैपिटल टीवी पे एक न्यूज़ ब्रेक की जा रही थी कि वहाँ पे जो बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं कीनिया के, ब्रायन नुबाया, वो कह रहे हैं कि पुलिस झूठ बोल रही है वहाँ की, कीनिया की। वो कहते हैं कि इनको जिस जगह जाहिर किया गया है कि फायरिंग वहाँ पर की गई, वहाँ से 78 किलोमीटर दूर इलाके में उनकी डेड बॉडी मिली है। अब वो कहते हैं, वो बता रहा है बकौल उस सहाफ़ी के कि अरशद शरीफ की जो गाड़ी है, ड्राइवर है, वो उन्हें जब वो जा रहे थे तो रास्ते में रोड पे पत्थर रखे हुए मिले, रोड ब्लॉक की हुई थी। तो उन्होंने ख़तरे को भांपते हुए गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी और इसी दौरान किसी जानिब से गोलियों की बौछार की गई। उनकी गाड़ी पे 9 गोलियां लगी हैं, जिनमें से 2 जो हैं वो अरशद शरीफ साहब को लगी हैं। एक तो बैक से फायर की गई, पक्का निशाना किसी ने लेकर उनके हेड को टारगेट किया। जो गोली उनको पीछे से, पिछली जानिब से आई और उनकी सर को चीरती हुई विंड स्क्रीन सामने वाली से बाहर निकल गई। अब वो बोलता है कि कीनिया की पुलिस जो है ये झूठ बोल रही है। अब दूसरी तरफ कीनिया की पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि वहाँ उस एरिया से कोई बच्चा जो है वो अगवा हुआ था। वो उस सिलसिले में नाके पे थे और उन्होंने बकौल उनकी इस गाड़ी की मुशाबहत वाली गाड़ी थी जिसमें बच्चा अगवा हुआ था, और उन्होंने मशकूक जानकर उस पे गलती से गोली चला दी, जिसके नतीजे में हमारे जो प्यारे दोस्त हैं वो शहीद हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि क्या कीनिया की पुलिस जो है वो इतनी अंधी थी कि उसने बगैर नंबर प्लेट को देखे, नंबर प्लेट होगी ना जिसमें वो अगवा हुआ होगा, या उसको कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी ना। दूसरी ये बात है कि कीनिया की पुलिस के अगर मौक़िफ़ को दुरुस्त माना जाए तो उन्होंने उस अगवाकार से मिलती जुलती कितनी गाड़ियों पे फायरिंग की। ज़ाहिर है कोई एक ही गाड़ी तो नहीं ना उस कलर की होगी, बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी। किस किस जगह उन्होंने गाड़ियों पे फायर किए। दूसरी मशतबा बात यह है कि हमारे यहाँ हमने भी देखा सुना है, नाकों पे से जो भागता है पीछे से फायर किया जाता है, गाड़ी चलाने वाले को हिट किया जाता है, वो मारा जाता है। तो कीनिया की पुलिस एक ऐसी पुलिस थी कि जिसने फायरिंग की, और फायरिंग जो है वो ड्राइविंग सीट पे नहीं, वो उल्टी साइड पे बैठे हुए शख्स जो है उन पे फायरिंग की गई। और दूसरी बात यह है कि कोशिश की जाती है पुलिस की जानिब से कि गाड़ी के टायर्स को ब्रस्ट किया जाए। जब स्नाइपर था जिसने भी फायर किया है, उसका निशाना इतना पक्का था कि उसने चलती गाड़ी से उनकी हेड को टारगेट किया, तो वो उन टायरों को भी टारगेट कर सकता था। बहुत सारे सवालात हैं। उस सहाफ़ी के बकौल वो जो कह रहा है कि अरशद शरीफ जो है वो कोई करप्शन से मुतल्लक स्टोरी जो है, करप्शन बिहाइंड द क्लोज डोर्स जो है वो रिलीज़ करने वाले थे,
دوسرا وہ بہت سارے حلقوں کو مطلوب بھی تھے، اس لیے ان کا یہاں پر جو مرڈر ہے وہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ یہ تھی اس کہانی جو وہاں کا کینیا کا جو صحافی ہے وہ کہہ رہا ہے۔ اب اصل حقائق سے پردہ تو ہماری انویسٹیگیٹنگ ایجنسیاں اٹھا سکتی ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا۔ اور دوسرا جناب والا، یہاں پر حالات جو ہے وہ بدلتے جا رہے ہیں، ملک کس طرف جا رہا ہے، اور اس طرح کے ایک مس ہیپ جو ہے وہ بہت سارے سوالات کو نہ صرف جنم دیتا ہے بلکہ بحران پیدا کرتا ہے۔ ہمارا ملک پہلے ہی بحرانوں کا شکار ہے، مزید بحران جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو ہے کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے صحافی قتل کیے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ اصل مجرموں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر ہمارے ہاں کتنے سارے قتل ہوئے، بہت عظیم لوگ مارے گئے، کتنے لوگوں تک ہمارے قاتلوں تک ہمارے جو ہے قانون کے ہاتھ پہنچے ہیں۔ جناب ہماری محترمہ جو ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کے قتل کو، ان کے قاتلوں کے گریبانوں تک کس کا ہاتھ پہنچا؟ لیاقت علی خان کے قاتل کو موقع پر مار دیا گیا اور کیس کو دفن کر دیا گیا۔ اور اسی طرح بہت سارے ہمارے جو ہیں صحافی ہیں، سیاستدان ہیں، ان کے مرڈر ہوئے مگر قانون کے ہاتھ ان کے گریبانوں تک نہیں پہنچے۔ بہت سارے صحافی دوست جو ہیں ان کے مرڈر ہوئے، ان کی گریبانوں تک، کتنے گریبانوں تک قانون کے ہاتھ پہنچے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر یہ کینیا میں ایک مرڈر ہوا ہے، ہمارے دوست شہید ہوئے ہیں۔ کینیا میں کون پہنچے گا؟ کینیا کے وہاں بیٹھے قاتل تک کس کے ہاتھ پہنچیں گے؟ اس قتل سے متعلق اگر شیریں مزاری جو ہے ان کے بیان کو لیا جائے تو وہ فرماتی ہیں کہ ان کے ارشد شریف صاحب کے قتل کے لیے یہاں پر کچھ لوگوں کو پیسے دیے گئے تھے۔ دوسری طرف صحافی عمران ریاض صاحب جو ہے وہ کیمرے پہ آپ کے ایک کسی گزرے دنوں میں کچھ بات کر رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت پکی خبر ہے کہ ارشد شریف کو قتل کیا جائے گا یا اس کو ٹارچر کیا جائے گا۔ ارشد شریف صاحب کے پاس بہت مصدقہ خبریں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے وہ دبئی گئے، دبئی کی گورنمنٹ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ملک چھوڑنے کا حکم دیا کیونکہ دبئی والوں کو کہا گیا تھا کہ اسے اس ملک سے نکالیں۔ ارشد شریف صاحب جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کینیا کا رخ کیا۔ کینیا میں اس لیے گئے کہ وہاں پر کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں پر پاکستانیوں کے لیے سہولت موجود ہے کہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر ان کے ویزے، ان کے پاسپورٹ کو سٹیمپ کیا جاتا ہے، اینٹی پہ ہی اینٹی سٹیمپ لگ جاتی ہے اور ان کو پرمیشن مل جاتا ہے، پرمٹ مل جاتا ہے۔ تو یہ تھی کہانی جناب، مگر بات یہ ہے کہ ایک قیمتی جان چلی گئی، کیا وہ بیٹا واپس لا سکتے ہیں؟ کیا بچوں کا باپ واپس آ سکتا ہے؟ یہ شاید ایک سوال ہی رہے گا۔ شاید یہ شہادت بھی پہلے ہونے والی شہادتوں کی طرح اس پہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ وقت کی دھول جو ہے اسے بھی چھپا دے گی، اور یہ چلتے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وقت کا پہیہ چلتا رہے گا اور وہ بھی ایک قصہ پارینہ بن جائے گا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم شاید ایک ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پر ایسی چیزیں جو ہے بہت کم ہی منظر عام پر آتی ہیں۔ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی گہرے دکھ درد کا اظہار کیا ہے۔ پرائم منسٹر نے، عمران خان صاحب نے، اسد قیصر صاحب جو ہے ان کے گھر جا کر انہوں نے تعزیت کی ہے۔ حکمرانوں کی طرف سے بھی اس کی شدید مذمت کی گئی، مگر مذمت سے بات حل نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ تہہ تک پہنچے اور ان کے قاتلوں کو جو ہے، مزہ تو تب ہے ہماری ایجنسیاں وہاں کے قاتلوں کو ان کے گریبانوں تک پہنچ جائیں۔
कुछ दूर नहीं है यहाँ से, कुछ भी दूर नहीं, हर चीज़ तक पहुँचा जा सकता है। तो आइए जनाब, दूसरी तरफ हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो इस तरह से हैं कि मईशत जो है बहुत बुरी तरह से क्या कहें, डेंट पड़ रहे हैं उस पर, संभलने का नाम नहीं ले रही। महंगाई है, उसका जिन बेकाबू है। आज शहबाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब शायद इस वक्त तक जा चुके होंगे। सऊदी जो हुक्मरान है उनकी दावत पर वो गए हैं। इसके अलावा हमारे जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो है परवेज़ लाई, और उनके पोजीशन पे बेंचों पे बैठने के लिए जनाब हमज़ा शहबाज तशरीफ़ ला चुके हैं, और वो कायद हज़्ब इख्तिलाफ़ की हैसियत से वो सीट पर विराजमान हो चुके हैं। हमारे मुल्क में यही होता है कि हुक्मरानों की जो है, चंद ख़ानदानों की हुक्मरानी है, ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो बाहर चले जाते हैं, और जब इक़्तिदार के लिए इनको रास्ता हमवार नज़र आता है तो ये वापस आकर बैठ जाते हैं। पार्टियों पर भी चंद ख़ानदानों की हुक्मरानी है। अब इसी नून लीग को ही ले लिया जाए, पीपल्स पार्टी को ले लिया जाए, या किसी और जमात को ले लिया जाए, अपोजिशन लीडर जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक क्यों नहीं हो सकते, वो जावेद लतीफ़ साहब क्यों नहीं हो सकते, वो हमारे राना सन्नाह साहब क्यों नहीं हो सकते, तलाल चौधरी साहब क्यों नहीं हो सकते। मगर ये है कि तर्ज़ हुक्मरानी जो है, जैसा कि मुल्क में ख़ानदान जो है वो विराजमान है, इसी तरह पार्टियों पे इन्हीं ख़ानदानों की हुक्मरानी है। पीपल्स पार्टी में अगर चले जाए तो वहाँ पर जो है कोई और भुट्टो ख़ानदान के अलावा कोई और क्यों नहीं वहाँ पर बैठता, इसलिए कि एक ख़ानदान की हुक्मरानी पार्टी पर भी है। तो जनाब इसके अलावा बाज़ार में जाए तो कुछ समझ नहीं आती कि हालात किस जानब जा रहे हैं। हमारे जो मीडिया हाउसेज़ हैं वो भी महंगाई को या हालात को उस कदर उजागर नहीं करते जिस कदर मुल्क के हालात दगरगू हालात में हैं। वो भी बर्निंग न्यूज़ के चक्रों में होते हैं कि जो है वो उसी पर डिस्कस कर रहे होते हैं। पर्दे के पीछे क्या कुछ हो रहा है, शायद उसको अवाम के हालात क्या हैं, आम बंदे की सूरत हाल कैसी है, उस तक पहुँचने के लिए किसी की कोई कोशिश नहीं होती। सुना है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब ज़मानतों पर ज़मानतें करवाए जा रहे हैं, मगर मुल्क के हालात किस जानब है इससे कतई नज़र हुक्मरान जो हैं वो इमरान खान को गिरफ़्तार करने के दरपे हैं। गिरफ़्तार करके क्या मुल्क के हालात संभाल लेंगे, नहीं संभाले जाएंगे। हालांकि इनके पास हुक्मरान हैं, इनके पास हर रिपोर्ट होती है, इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट्स भी हैं इनके पास कि हालात जो है वो बहुत ख़राब हो जाएंगे। हालात को ख़राबी की तरफ ले जाने की बजाय मेरा ख्याल है कि टेबल टॉक की जाए और जो असल मुद्दा है इलेक्शंस, उस पर बात कर ली जाए तो शायद सबके हक़ में बेहतर होगा। क्योंकि इलेक्शन जो डिले होंगे इसमें इमरान खान का तो फ़ायदा है, नून लीग का सबसे बड़ा नुकसान। मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर इस चीज़ में लॉस है वो नून लीग का है। नून लीग ही शायद पीपल्स पार्टी तो चाहती है, मगर नून लीग वाले भी इक़्तिदार को तूल इसलिए देना चाहते हैं कि वो सोचते हैं कि शायद हमें कुछ टाइम मिल जाए तो हम हालात को बेहतर कर लेंगे। मगर अभी तक की जो टाइम गुज़रा है इसके मुताबिक ये लगता है कि हालात कंट्रोल में नहीं हो पा रहे। हर जतन कर लिए हैं इन्होंने, मगर हालात इनके काबू में नहीं आ रहे। तो हालात को बिगाड़ने की बजाय अगर संभालने की तरफ तवज्जो दे तो मेरा ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर, इनकी पार्टियां जो है वो भी शायद इसी में सरवाइव कर जाए। तो ये थे जनाब अभी तक के हालात। इसके बाद देखते हैं किस तरफ जाता है जी हमारा। बहुत दुख होता है जी मुल्क के हालात देख के, सुन के। बाहर जाते हैं लोगों के हालात देख के, जब टीवी देखते हैं, जब बाहर जाते हैं लोगों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, तो जब डिस्कस होता है तो यकीन जानिए बहुत दुख होता है कि हमारे मुल्क में जिसमें हम रहते हैं ये किस तरफ जा रहे हैं। तो इसके साथ दोस्तों इजाज़त चाहूँगा। आए मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़।